और इनफैक्ट तिरुपति धाम, अगर आप कभी तिरुपति गए हो तो भगवान के दर्शन के बाद में जब आप बाहर निकलोगे तो ईशान्यम में आप देखोगे तो योग नरसिम्हा की बहुत सुंदर विग्रह है। और ये बहुत स्पेशल है क्योंकि जब भगवान बालाजी का विवाह हुआ था तो विवाह के टाइम पे पूछते हैं ना, आपका गोत्र कौन है, क्या है, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका कुल क्या है, ये सब, आपके कुल देवता कौन है। तो बालाजी को पूछते हैं कौन है आपके कुल देवता। अब बालाजी खुद भगवान है, कहते कौन है आपके कुल देवता, शादी के मंत्र पढ़ने हैं ना। तो कहते हैं मेरे कुल देवता हाँ, मैं तो पांडव मेरे बहुत प्रिय है, मैं तो पांडवों का रिलेटिव हूँ और पांडव के इष्ट देव नरसिंहदेव है, हाँ मेरा कुल देवता नरसिंहदेव है। तो फिर उस कुल देवता नरसिंहदेव को मानते हुए बालाजी की जो शादी के जो रिचुअल्स है वो सब किए जाते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि बालाजी के जो तिरुपति बालाजी के जो विवाह थी वो इतना ग्रैंड होता है कि शादी में आए हुए जो गेस्ट हैं उनको प्रसाद खिलाना है ना, तो इस और उस और दोनों ही पंक्तियों में गेस्ट बैठे हैं और देवता लोग उनको प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो लाइन इतनी लंबी थी, राइट फ्रॉम तिरुपति से लेके अहोबिलम तक सारे गेस्ट बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी प्रसाद बन गया है, भोग बन गया है, ऑफरिंग किसको करें। तो बालाजी को पूछा आप ऑफरिंग किसको करें, आप तो ठाकुर जी है तो आपको करे या। तो फिर बालाजी कहते नहीं, नरसिंहदेव को ऑफरिंग करो। तो फिर वो पूरा भोग बनने के बाद में उनकी शादी का जो भोग है और फिर नरसिंहदेव को ऑफर होता है और उसके बाद में फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे गेस्ट को। तो बालाजी के जो ठाकुर जी तिरुपति बालाजी के जो इष्ट देव है वो कुल देवता है वो नरसिंहदेव है। इनफैक्ट